कि आप अपसेट हुए हो या ऑफेंड हुए हो बिकॉज ऑफ द वीडियो दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। आपने अपनी वीडियो में कहा, आपने बात तो वैसे दूसरों की मगर जब आपने एंड में ये बात कही ना, जुगन काजिम ने भी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी, तो वो थी वाली बात जो है ना मेरे दिल में जाके लग गई। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कोई इंसान, बीइंग समवन यंगर देन मी एंड बीइंग समन जिनके लिए मुझे रोल मॉडल बनना चाहिए था, कि मैंने आपका दिल दुखाया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्सक्यूज, मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ। बेटे, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी या मेरी किसी भी अमल की वजह से आपका दिल दुखा, तो मैं इमीडिएटली आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हो, आई थिंक ऑलमोस्ट 4 साल पुराना इंसिडेंट है। मुझे तो यही पता चला कि यू नो दैट इट वाज़न्ट अ बिग डील, बट आई डिडंट रियलाइज दैट वो आपके लिए बिग डील थी। बेटे, इफ आई हर्ट यू एंड इफ आई अपसेट यू, मैं तहे दिल से आपको सॉरी कह रही हूँ। आई डिडंट नो कि आप हर्ट हुए हो। मुझे तो यही बात कन्वे की गई थी एट दैट टाइम। जिसने भी की वो मैटर नहीं करता कि किसने की, बट मुझे यही बात कही गई थी कि आप भी उस चीज से बहुत ज्यादा अम्यूज हो रहे हो और आपको भी वो चीज फनी लगी है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ट्रोलिंग हो रही है और लोग आपको तंग कर रहे हैं और आपको हरास कर रहे जी नाज़रीन सामीन, अली से शाह ने शब को किया है बेनकाब। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जुगन कासिम की भी हकीकत बता दी थी। हुमायूं सईद, यासर नवाज, फहद मुस्तफा डैश डैश डैश, जिनके आज बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस है, ये एक बंदे को ड्रामा या फिल्म में देने के लिए क्या शर्त रखते हैं। इतनी गंदी हरकतें, इतनी गंदी बेशरम बातें, यकीन माने सुन के ही परेशान हो जाता है इंसान। अलीज़े शाह ने कहा कि अगर मैं आज सबको बुरी लगती हूँ तो वजह सिर्फ यही है कि मैंने प्रोड्यूसरों की बात नहीं मानी, इनकी डिमांडें नहीं मानी। मुझे काम मिलता तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर भी कोई मसला नहीं। मैंने अपने हाथ में अपनी इज्जत रखी है, इज्जत नहीं मैंने गंवाई, और ना ही मैंने इज्जत को अपनी ट्रे में रख के किसी के आगे दी है कि जो मर्जी मेरे साथ करता फिरे। अलीज़े शाह ने जुगन कासिम के बारे में भी कहा था कि ये वो लड़की है, पर इंटरव्यू करने के लिए पुत न जाने क्या अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अपने कैमरामैन से कह देती है कि जब मैं इंटरव्यू लूंगी तो फलां फलां हरकत करना, फलां फलां हरकत करना। अलीज़े शाह ने कहा ये जितने भी एंकर्स हैं ये सब कुछ ऐसे ही करते हैं। और जुगन कासिम के बारे में हमारी अलीज़े शाह ने भी कहा था कि मैं इस लड़की के पहले बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब नहीं। अलीज़े शाह की बातें सुन के फिर जुगन काज़म आई और आके उसने भी अलहदा एक वीडियो बनाई है, और उसने आके ही साफ साफ कह दिया कि अलीज़े शाह बेटे, तुम मेरा बेटा भी तुमसे बड़ा है, तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, बल्कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैंने जाने अनजाने में अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अलीज़े शाह, तो मुझे माफ़ कर दो। जुगन काज़म ने अलीज़े शाह से ये भी कहा कि जब आपने मुझे ये कहा कि मैं आपकी पहले इज्जत करती थी लेकिन अब नहीं। इसके ऊपर जुगन कासिम ने कहा मुझे बेहद दुख लगा है, खुदा का वास्ता है, इज्जत होनी ही चाहिए। मैं माज़रत खा हूँ अगर मैंने आपका कोई दिल दुखाया है। इसके ऊपर मैं आपसे सारे लोगों दुनिया के सामने आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और अगर मेरी वजह से आपका दिल टूटा है तो यकीन माने अनजाने में हुआ, जानबूझ के मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहा। जी नाज़रीन सामीन, अलीज़े शाह की कमेंट, उनकी बातें सुन के सबसे पहली अगर किसी ने जवाब दिया, वीडियो बनाई, तो वो जुगन कासिम है। ये बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर अभी पीछे हैं, बिल्कुल गूंगे और मिसरों की तरह। क्योंकि अलीज़े शाह ने कहा था मैंने बातें की हैं सच्ची, इनको बेनकाब किया, इनके गंदे और घिनौने खेल। किसी को फिल्म और ड्रामे में काम दे के बदले में ये क्या लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अलीज़े शाह ने यह भी कहा कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जिनके खिलाफ हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और यासर नवाज या बड़े से बड़े पाकिस्तान के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, मैंने उनको बेनकाब किया है। आप वो वीडियो क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं आके मुझे बुरा भला कहते? इसलिए कि मैं सच्ची हूँ और वो झूठे हैं, इसलिए बकवास नहीं करते। और अगर मुझे काम मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो मैं अपनी इज्जत किसी के आगे नहीं